एक दिन उसको आवाज लगा बैठी, अरे बेटे सुनना। उसने सुन लिया, उठ ली। वो कहने लगा हाँ माता बताओ, हाथ जोड़े। कहने लगी मैं तुम्हें रोज देखती हूँ, तुम थैला टांग के कहाँ जाते हो? वो कहने लगी माता मैं ऐसे ऐसे उन पंडित जी के यहाँ शिक्षा ग्रहण करने जाता हूँ। अच्छा तो बेटे आप मुझे कुछ बता दोगे या अपने गुरु से पूछ लेना या तुम पे? वो कहने लगा माता हाँ बताओ क्या बात है? कहने लगे ऐसे ऐसे मेरे पति बाहर गए हुए हैं और वो उनका बहुत वर्षों से ना कोई फोन है ना पता है ना आता है, आप उनके बारे में मुझे पूछ के बता दो। उसने कहा माता इतना ज्ञान तो मैंने अर्जित कर लिया कि आप मुझे अपना हाथ दिखा दें, हो सकता है मैं आपको बता दूँ। उसने अपना हाथ दिखाया, हाथ दिखाने पे उसने बताया। वो कहने लगा माता आपके पति अभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका किसी दूसरी प्राय स्त्री से संबंध हो चुका है, तो वो उसके चक्कर में है। तो कहने लगा ठीक है, वो चला गया। तो कुछ दिन बाद उसका पति आ जाता है। अब पति आ गया, रात को रुका, खाना पीना करा, सारा काम करा। अब जब सोने चले तो उसने ये बात छेड़ दी, वो जब तुम नहीं आते, क्यों नहीं आते, तुम इतने दिन हो गए, 1 साल हो गया, अब 2 साल में आए हो, ये आए हो। तो उसका पति कहता है मैं इसलिए ही आया हूं तुझे कुछ बताने कि मैं आज के बाद नहीं आऊंगा तेरे पास। क्यों? क्योंकि मैंने कर लिया दूसरा विवाह और भाई तू ऐसे साथ में रहना नहीं चाहता, इसलिए बताने में तुझे आया था। ये ले पैसा, ये ले सामान, आज के बाद अपनी व्यवस्था खुद रख ले। अब सामने से पति ऐसे कहे तो भाई स्त्री पे तो बहुत जोर पड़ेगा कि बताओ जो पति था वो कुछ दे भी ना, लेकिन पति का सहारा बहुत जरूरी है। खिला पिला को उसे रात को से सुला दिया। सुलाने के बाद जब वो सो गए, उस स्त्री ने उसका तो आंख देख रही थी क्योंकि मुझे सुबह को छोड़ कर जाने वाला, उसने तलवार निकाली, काट दिया। अब वो गुस्से में तो कर दिया। अब जब उसको होश आया ये मैंने क्या करा, पति को मार दिया, अब तो इसकी सजा हो जाएगी, पता क्या चल जाएगा सबको। तो वो पूरी रात काट के सुबह का इंतजार करने लगी और दरवाजे पे खड़ी हो गई। दरवाजे पे खड़ी होकर उसी लड़के को जो सीखने जाता उसका इंतजार करने लगी। उसने उसे आवाज मारी कि बेटे यहाँ सुन। उन्होंने सोचा भाई जैसा कुछ पूछी थी ये पूछना होगा, क्योंकि अंदर आ जा। अंदर उसको बुला लिया, अंदर बुला के उससे क्या वैसे ही बात करने के लिए माता बताओ क्या बात है। और उसको अंदर करके उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, कपड़े वपड़े फाड़ दिए। अब कपड़े वपड़े फाड़ के उसने मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। मोहल्ला इकट्ठा हो गया कि देखो जी मेरे घर में जबरदस्ती घुस आया था, मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, मेरे पति ने विरोध करा तो इसने तलवार से गला काट दिया। अब उसको ले जाया गया कहाँ? राजा के यहाँ। पहले राजा के न्याय चलते थे, कानून के तो थे नहीं। अब राजा के यहाँ जब उसको लेके गए तो अल्प आयु होने के कारण, छोटी आयु होने के कारण उसको मौत की सजा तो नहीं मिली, मृत्युदंड नहीं मिला, तो उसको सजा मिली इसके दोनों हाथ काट दिए जाए। सजा होगी उसके दोनों हाथ काट दिए। उसने बहुत अपनी पुकार करी कि मेरी कोई गलती नहीं है, ये नहीं है, लेकिन जब कहते ना एक स्त्री अपने प्रचंड रूप में आती है वो हर न्याय को झुका देती है। कटवा लिए बेचारे नाथ, अपने घर का इकलौता, अपनी माँ का इकलौता, कौन क्षमा करे। अब उसके मन में ये भाव बहुत कि मेरी गलती क्या थी जो मेरे हाथ कटे। वो अपने गुरु के पास गया जिससे वो विद्या सीखता था। उसने कहा गुरुजी अब मेरा केवल एक ही सवाल है, मुझे बस ये बताओ ये मेरे हाथ क्यों कटे। मुझे अब कुछ नहीं पूछना, मुझे इनका कारण चाहिए। मैंने कोई पाप नहीं किया अभी तक, मैं मेहनत कर रहा था अपनी माँ के लिए, उनकी सहायता करने के लिए गया था, ना कि कोई अधर्म के लिए। मेरे हाथ क्यों कटे? तो उसके गुरु कहने लगे देखो भाई इस चीज को मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन मेरे गुरु हैं वो फला जंग है, उनको वर्तमान भविष्य भूत सब पता होता है। भाई तुम उनके पास जाओ, मेरा नाम लेना, वो तुम्हें सब बता देंगे। वो निकल लिया। अब निकल लिया, ढूंढता गया। अब यहाँ पे कहानी इसकी मेरी भी मैच होती है, मैं इसको जो सहन करता हूँ या वो भी आएगी कहानी। अब वो पूछते पूछते चला गया उन गुरुजी के घर पे, बाहर जो खड़ा हो गया। उनने आवाज लगाई गुरुजी हैं क्या? तो अंदर से आवाज आई जैसे ये चिल्ला, हाँ कौन है? उनको गुरुजी से मिलना था।
अरे बैठा हुआ, मुझे ना पता, दुनिया के चक्कर में पड़ा रहा है बालकों को छोड़ के, हाँ तो जिंदगी खराब कर दी और फला नहीं कर दी। और वो कह लगा है मेरे गुरु के गुरु, और उनको गाली दे रही है हमारी गुरु माता कि जहाँ भीड़ सी लग रही होगी, 4 आदमी ने घेरा, कहाँ वहां बैठे होंगे। अब वो चला गया, वो गया तो वहां गया, जाकर उसने साष्टांग प्रणाम करी और वो करी, कहने लगा भैया अपने बारे में पता करना है, हाथ क्यों कटे। हाँ पर हाथ कटने पहले एक चीज दूसरी बताओ, अब हाथ की बात पूछूंगा बाद में। आप इतने विद्वान, आप इतने शास्त्र ज्ञानी की मुझे आप ही पता कर लिया मैं क्यों आया, लेकिन मैं वहां गया था घर, लेकिन वहां तो गुरु माता गाली दे दी आपको, ये क्यों? आप इतने ज्ञानी होते हुए आपको गाली मिल रही वो भी गुरु माता से। ये को भैया पहले इसको ही पूछेगा, इनको हाँ इनको तो सुन भाई, वो पिछले जन्म में गाय थी और मैं था कौवा, उसके पीठ पे थोड़ा जख्म हो गया था और मैं रोज उसके पीठ पे आके बैठता था, ठोंग मार के उसके जख्म को हरा। इस जन्म में भैया वो मेरी पत्नी है और मैं पति हूँ, वो उस ठोंग का बदला ले रहे हैं। कर्म तो भोगने हैं कि मैं उसे कुछ कह तो सकता नहीं क्योंकि धर्म पत्नी है, लेकिन वो अपने सारे जब तक उसके चोंच के बदले पूरे नहीं होने के, इसलिए वो मुझे ताने मारती रहती है, मैं हंस के टालता रहता हूँ क्योंकि मैंने भी तो उसके चोंच मारी थी। ये तो है मेरी कहानी। कह रहा था जी अब मेरे बताओ मेरे हाथ क्यों कटे। देखो बेटे इसकी भी कहानी बताता हूँ। तो पिछले जन्म में एक ऋषि था जो एक जंगल में तपस्या करता था, और जो औरत है जिसके बारे में तू पूछना है, जिसने तुझे सजा कराई, वो गाय थी, और जिसका सिर कटा वो कसाई था। तो जब तू तपस्या कर रहा था तो एक गाय तेरे आगे से भागी गई और उसके थोड़ी देर बाद उसके पीछे कसाई आ रहा था। तो तू तपस्या में तो लीन था ही, मुंह से बोल नहीं सकता था, लेकिन कसाई ने तेरे से पूछा महात्मा जी कोई गाय गई क्या इधर को, तो तूने हाथों से इशारा कर दिया था। ठीक है, और फिर हाथों के इशारा कर दिया, वो गाय उसने पकड़ ली, उसको उसने काट दिया, हत्या कर दी। तो वो गाय फिर उसकी पत्नी बनी और वो कसाई उसका पति बना, और बिना मतलब में तूने इशारा करा था ना, इसलिए तेरे हाथ कटे। ना तू हाथों से इशारा करता, ना कसाई को गाय मिलती, ना उसकी हत्या होती, तो तेरे से ऋषि वध में होते भी पाप हुआ, और पाप हुआ तो कर्म तो भोगने हैं। इसलिए इन हाथों का दो वो मत कर सो, क्योंकि तूने करे थे दूसरे की हत्या में, और उससे उसकी गर्दन कटनी थी क्योंकि उसने उसकी गाय की गर्दन काटी थी। तो इसलिए कुछ अगर आप किसी भी तपस्या में भी है ना, आपके एक झूठ बोलने से किसी की जान बच रही हो, कोई पाप होने से रुक रहा हो, तो वो झूठ बोल देना चाहिए। तो देख लो इस पूरी लीला में एक कर्म से कितने लोगों के वो हुए। वे गुरुजी भी कौवे थे, उन्हें गाय का सर मिल रहा था, ऐसी पत्नी मिली, चाहे चाहे गाय गाय गाय। उन्होंने महात्मा होते हुए भी इशारा कर दिया, उनके अगले जीवन में हाथ कट गए, बेकार हो गए। वो कसाई सोचा था मैंने गाय हत्या कर दी, मुझे तो कोई पाप नहीं मिलेगा, लेकिन पड़ी वो मोमडन था चाहे कसाई था, लेकिन उसी के जीवन में पति बन के आया और उसने क्रोधवश उसका गला काटा। भोग तो भोगने बच ही नहीं सकते। इसलिए मैं कहता हूं एक बात सत्य है, पर आदमी कहता है भगवान की भक्ति करने से क्या मिलेगा। भगवान की भक्ति करने से आपके जो पाप कर्म है ना, जो भोगने हैं, उनसे छुटकारा तो मिलेगा नहीं, लेकिन हाँ उनको सहने की शक्ति मिल जाएगी। ये सच्चाई है। अगर आपका एक्सीडेंट आ रहा होगा ना कि बिल्कुल तहस नहस होना, भाई साहब एक्सीडेंट तो होगा लेकिन आपका जीवनदान बच जाएगा। हाँ थोड़ा बहुत। सैटरडे को इशू गया, सामने से ट्रक की